अभिष्ट फल की प्राप्ति हो या ना हो, विद्वान पुरुष उसके लिए शोक नहीं करता। जो सज्जनता का अतिक्रमण करता है उसकी आयु, संपत्ति, यश, धर्म, पुण्य, आशीष, श्रेय नष्ट हो जाते हैं। किसी के प्रति मन में क्रोध रखने की अपेक्षा उसे तत्काल प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे पल में जल जाना देर तक सुलगने से अच्छा है। अमृत और मृत्यु दोनों इस शरीर में स्थित हैं। मनुष्य मोह से मृत्यु को और सत्य से अमृत को प्राप्त होता है। दूसरों के लिए भी वही चाहो जो तुम अपने लिए चाहते हो। जो मनुष्य क्रोधी पर क्रोध नहीं क्षमा करता है, वह अपनी और क्रोध करने वाले की महासंकट से रक्षा करता है। वह दोनों का रोग दूर करने वाला महान चिकित्सक है। मधुर शब्दों में कही हुई बात अनेक प्रकार से कल्याण करती है, किंतु यही यदि कटु शब्दों में कही जाए तो महान अनर्थ का कारण बन जाती है। मन से दुखों का चिंतन न करना ही दुखों के निवारण की औषधि है। किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए और न किसी प्रकार उसे सुनना चाहिए। पुरुषार्थ का सहारा पाकर ही भाग्य भली भांति बढ़ता है। निरोगी रहना, ऋणी न होना, अच्छे लोगों से मेल रखना, अपनी वृत्ति से जीविका चलाना और निर्भय होकर रहना, ये मनुष्य के सुख हैं। राजन, यद्यपि कहीं कहीं शीलहीन मनुष्य भी लक्ष्मी प्राप्त कर लेते हैं, तथापि वे चिरकाल तक इसका उपभोग नहीं कर पाते और मूल सहित नष्ट हो जाते हैं। सदाचार से धर्म उत्पन्न होता है तथा धर्म से आयु बढ़ती है। लोभी मनुष्य किसी कार्य के दोष को नहीं समझता, वह लोभ और मोह से प्रवृत्त हो जाता है। ज्ञान रूप, जानने योग्य और ज्ञान से प्राप्त होने वाला परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है। संसार में ऐसा कोई नहीं हुआ जो मनुष्य की आशाओं का पेट भर सके। पुरुष की आशा समुद्र के समान है, वह कभी भरती ही नहीं। विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है। प्रयत्न न करने पर भी विद्वान लोग जिसे आदर दें वही सम्मानित है। इसलिए दूसरों से सम्मान पाकर भी अभिमान नहीं करना चाहिए। बाणों से बिंधा हुआ तथा फरसे से कटा हुआ वन भी अंकुरित हो जाता है, किंतु कटु वचन कहकर वाणी से किया हुआ भयानक घाव कभी नहीं भरता। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि सुख या दुख, प्रिय अथवा अप्रिय जो प्राप्त हो जाए उसका हृदय से स्वागत करें, कभी हिम्मत न हारे। विद्या, शूरवीरता, दक्षता, बल और धैर्य ये 5 मनुष्य के स्वाभाविक मित्र हैं। बुद्धिमान लोग हमेशा इनके साथ रहते हैं।